हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2024-25 का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशन करा दिया है। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। हर एक क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताएंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको टाइमिंग कितने मिलेगा। यहाँ पर देखिए टाइमिंग कितना मिलेगा, तो 3 घंटे आपको यहाँ पर पूरा टाइमिंग मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के लिए। और आपका यहाँ पर फुल मार्क्स कितना रहेगा, तो फुल मार्क्स 80 रहेगा और बाकी के जो 20 मार्क्स है वो आपका इंटरनल असेसमेंट का रहेगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर निर्देश को पढ़ते हैं, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, जो कि आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है सेक्शन बी से। सबसे पहले है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी है आपका क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक, और इसमें से कोई भी 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जो भी आपको अच्छा लगे 6 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसके बाद आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 46 तक है और ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और इसमें से भी कोई 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और फिर लास्ट में है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 52 तक है और इसमें से कोई 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और ये 5 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए मैंने आपको यहाँ पर पैटर्न बता दिया कि सब्जेक्टिव का क्या पैटर्न रहने वाला है और आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर करना है। बाकी टाइमिंग और फुल मार्क्स तो मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं सेक्शन बी से, यानी कि सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से। इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। तो देखिए 31 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, यानी कि सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन क्या है, लेट एफ यहाँ पर कोई फंक्शन है और आर से आर में डिफाइन है, मतलब कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। और यहाँ पर बी गिवन बाई एफ एक्स आपको दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। यदि एफ यानी कि फलन कोई है आर से आर में परिभाषित है और एफ एक्स का मान आपको दिया है, द्वारा प्रदत्त है, तो एफ ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हाँ, ये बहुत ही सिंपल होता है। तो इसको मैंने एक ऑब्जेक्टिव में भी कराया है। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, तो वहाँ पर भी मैंने इसको सोल्व करना सिखाया है। तो सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है। या तो एफ एफ एक्स निकाल के लास्ट में 1 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, या फिर डायरेक्टली एफ एफ 1 ही निकालिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली एफ एफ 1 निकाल के बताता हूँ। तो देखिए एफ एक्स हमको दिया है, ये एफ एक्स हमको दिया है, ये हमको निकालना है एफ एफ 1। तो एफ एफ 1 कैसे निकालेंगे, तो एफ एफ 1 को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ 1, मतलब कि यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर 1 है, एक्स की जगह पर यहाँ पर 1 है। अब ये अंदर वाला पूरा हमारा एफ एक्स है, मतलब कि जहाँ भी हमको एक्स देखने को मिलेगा वहाँ हम लोग वैल्यू को 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब ये हमारा ओवरऑल एफ एक्स बन गया। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा है ये हमारा पूरा ही ओवरऑल एफ एक्स बन गया। ठीक है, तो पूरा जब ओवरऑल एफ एक्स बन गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर चाहे तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। ताकि वैल्यू को पुट करने में आसानी रहेगी। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा और ये माइनस का 5 गुने 1 है, यानी कि माइनस का 5 और प्लस में 4। तो देखिए प्लस में 4 और प्लस में 1 यानी कि प्लस में 5 और माइनस में 5, यानी कि एफ ऑफ 0 आ गया। तो एफ एक्स ये है हमारा, मतलब कि एफ ऑफ 0। अब जहाँ भी हमको एक्स देखने को मिलेगा वहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर माइनस 5 गुने 0 और प्लस में 4, यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा। या फिर इसी क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। देखिए कि एफ एक्स आपको दिया है तो क्या कर लीजिए, सबसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लीजिए। एफ ऑफ एफ एक्स जो कि किसके इक्वल आएगा, तो एफ ऑफ एफ एक्स इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एफ एक्स को पुट कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस में 4। अब ये हमारा पूरा एफ एक्स बन गया, तो फिर से पुट करेंगे इसको, अब इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 4 का होल स्क्वायर और माइनस का 5 इंटू में 10 और प्लस में 4, और इसके बाद लास्ट में 1 मान रखेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 तरीका है इसको सोल्व करने का। ठीक है,
तो ऑब्जेक्टिव वाले में मैंने पिछला तरीका बताया था, इसलिए यहाँ पर कुछ मैंने आपको नया बताया, ठीक है। या फिर जो आपको अच्छा लगे वो वाला आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अगला है हमारे पास 32 नंबर वाला। राइट ऑल 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए। सेट ए आपको यहाँ पर दिया है, बोल रहा है कि समुच्चय ए को स्वयं तक सभी एक ही फलन को लिखें। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए सेट ए हमको दिया है जिसमें कि 3 एलिमेंट है 1, 2, 3 और यहाँ पर एफ ऑफ मतलब कि जो फंक्शन है ये ए से ए में ही डिफाइन है, मतलब कि खुद का संबंध खुद से है। तो यहाँ पर देखिए 6 तरह के हमको संबंध देखने को मिल सकते हैं। खुद का संबंध खुद से यानी कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, फिर 1 का 1 से कर देंगे, 2 का 3 से और 3 का 2 से, फिर 1 का 2 से, 2 का 1 से और 3 का 3 से, और यहाँ 1 का 2 से और 2 का 3 से और 3 का 1 से, और यहाँ पर 1 का 3 से और 3 का 2 से और 2 का 1 से, और यहाँ पर 3 का 1 से 1 का 3 से और 3 का 1 से और 2 का 2 से। तो इस प्रकार से, और सभी को फिर यहाँ पर समराइज करके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर सभी को समराइज करके लिख देंगे तो बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारे पास 33 नंबर बोला, क्या है, प्रूव दैट यानी कि सिद्ध करना है tan इनवर्स 2/3 प्लस में tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 17/6। तो हम लोग शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब कि यहाँ से शुरू करेंगे और ये वाला हम लोग ला देंगे। तो देखिए इसको कैसे शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग 33 नंबर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। तो हम लोग शुरू कहाँ से कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया था tan इनवर्स 2/3 प्लस में sin इनवर्स 3/5। अब इस साइन को हम लोग क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट कर लेंगे। tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर आप लोग ट्रायंगल बनाइए और ये साइन में हमारा क्या होता है, साइन में होता है हमारा क्या, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। तो कर्ण ये वाला है, 1 मिनट, लंब बटे में कर्ण। तो फिर आपका आधार निकाल लीजिएगा जो कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब इसको tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan 2/3 प्लस में tan यह जगह अगर इसको tan में कन्वर्ट करते हैं तो 3/4 आ जाएगा। अब ये हमारा हो गया tan a प्लस में tan b। तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए साइड में लिख देता हूँ, tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आता है हमारा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में आता है 1 - ab, ये आता है फार्मूला, ठीक है। तो इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो tan इनवर्स हो गया a प्लस में b और अपॉन में आ गया 1 - ab, ठीक है, 1 - ab हमारा आ गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ऊपर कॉमन लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 12 आ जाएगा तो ऊपर 8 + 9 आ जाएगा, और नीचे भी हमारा 12 ही आएगा और इधर आ जाएगा 12 - 6। तो ऊपर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 9 8 17 आ जाएगा ऊपर, और नीचे ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। तो tan इनवर्स 17/6 आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड है। तो हो गया प्रूफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर वाला, क्या है, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर फॉर एलिमेंट 6 इन द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। निम्नलिखित सारणिक में अवयव 6 का उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, इसका उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करना है, यानी कि माइनर और को फैक्टर ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिटरमिनेंट को मैंने यहाँ पर फिर से लिख लिया है, ठीक है। डिटरमिनेंट को यहाँ से लिख लिया, हमको निकालना क्या है, माइनर ऑफ 6 और को फैक्टर ऑफ 6, यही निकालना है ना। तो माइनर ऑफ 6 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर माइनर को मैंने m से डिनोट कर दिया, तो माइनर ऑफ 6। तो 6 यहाँ पर कौन से नंबर पर है, देखिए कौन से नंबर पर, तो सबसे पहले रो देखेंगे, रो, ठीक है, रो देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड रो में है तो यहाँ पर सेकेंड, और कॉलम कौन सा है, तीसरा। तो यहाँ पर m2 3 इज इक्वल टू क्या जगह, अब 2 3। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्या कीजिए, हमको निकालना है 6 का ना, तो 6 पर क्रॉस लगा दीजिए दोनों तरफ से, ऐसे और ऐसे। अब जो बच गया यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 8 एकम 8 और यहाँ पर जगह 7 दूनी 14 जो कि माइनस का 6 आएगा। तो अब देखिए को फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो को फैक्टर का फॉर्मूला होता है, तो को फैक्टर ऑफ 6 मतलब कि यहाँ पर 6 का हमने पोजीशन बता दिया कि 23 पर यह है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 1 और पावर में होता है i + j, और जो हमने यहाँ पर माइनर निकाला है ना, ये माइनर रखा जाता है। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1 और i + j यही होता है, तो 3 2 5, और माइनस के 1 के पावर में 5 करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, और फिर ये वाला, तो ये वाला हमारा -6 आया, तो मतलब कि माइनस का 1 गुने माइनस का 6 जो कि प्लस का 6 आएगा। तो समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 35 नंबर वाला, इफ x = a
थीटा माइनस साइन थीटा और y है y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब कि डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए ये आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा अलग अलग, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो x इज इक्वल टू ये था और y इज इक्वल टू ये था, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, तो क्या आ जाएगा, dx बाई डी थीटा करेंगे और ये तो हमारा मतलब कॉन्स्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा। और थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे ही dy बाई डी थीटा भी करेंगे। तो b तो कांस्टेंट है, b जो है हमारा ये तो कांस्टेंट है, तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 का आ जाएगा हमारे पास 0 और प्लस में आ जाएगा साइन थीटा। अब करेंगे dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे, तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा कर देंगे। तो dy बाई डी थीटा कितना है, dy बाई डी थीटा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा के इक्वल है, सॉरी a साइन थीटा के, क्योंकि ये वाला 0 है तो ये a यहाँ पर जाकर के गुना हो जाएगा। तो a साइन थीटा और ये वाला है हमारा a इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, तो a से a कैंसिल हो गया, तो ए से कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास साइन थीटा और नीचे हमारे पास में बचा 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। कौन सा हाफ एंगल फार्मूला, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 के बराबर होता है। और 1 माइनस कोस थीटा किसको इक्वल होता है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा बाई 2 और नीचे हमारा साइन थीटा बाई 2। और कोस थीटा बाई 2 बटे में साइन थीटा बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, कोट थीटा बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कौन सा है, अगला क्वेश्चन से हमारे पास 36 नंबर वाला। कौन सा, 36 नंबर वाला, एवेल्यूएट यानी कि मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन अब आ गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस कोस एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर लेट हम लोग माने थे कि ये आई है, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी तुरंत जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर ऊपर यूज किया है ना, ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस कोस थीटा का, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर थीटा रहता तो थीटा करते, एक्स है तो एक्स रख दिए। अब देखिए इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, तो 1 बाई रूट 2 बाहर आ गया और हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि हमारा बाहर निकल कर जाएगा साइन एक्स बाई 2। अब 1 अपॉन में साइन एक्स बाई 2 को इसके इक्वल होगा, कोसेक एक्स बाई 2 के इक्वल आएगा, और यहाँ पर लगा देंगे dx। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला आता है, जो कि क्या होता है, लॉग कोसेक एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ पर एक्स बाई 2 है, और माइनस का यहाँ पर आता है हमारे पास क्या, माइनस का आता है हमारे पास यहाँ पर कोट एक्स बाई 2 आता है, और प्लस में यहाँ पर सी आएगा। और यहाँ पर जो इसका मतलब एक्स का जो यहाँ पर गुणांक है, तो एक्स का गुणांक कितना है, 1/2, तो वाला यहाँ पर नीचे आ जाएगा। और अब क्या करते हैं, तो इस दो को यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ आ जाएगा, मतलब ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये चूंकि 1/2 है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर आ गया, तो 2/√2 लॉग कोसेक एक्स बाई 2 माइनस का कोट एक्स बाई 2 प्लस में सी, और ये इस रूट से ये वाला 2 कैंसिल होगा, तो √2 बचेगा, तो √2 लॉग कोसेक एक्स बाई 2 माइनस का कोट एक्स बाई 2 प्लस में सी। ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी सोल्व करा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बता चल रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर वाला, क्या है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ना, इसका आपको समाकलन गुणांक यानी कि समाकलन गुणक निकालना है। समाकलन गुणांक मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी निकालना सिखाया है, जो कि IF होता है। क्या होता है, IF। तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं। 37 नंबर वाला देखिए इक्वेशन क्या दिया था, x dy बाई डी एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही दिया था, ठीक है, यही इक्वेशन दिया था। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मतलब सर्कल में, ठीक है, ले लिया। अब देखिए क्या करते हैं कि एक साइड से x से मतलब दोनों साइड डिवाइड करते हैं। तो इधर डिवाइड करेंगे तो ये वाला x खत्म हो जाएगा, सिर्फ dy बाई डी एक्स बचेगा, और इधर 2y है तो यहाँ पर 2/x आ जाएगा, और यहाँ पर y आ जाएगा, और
यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। अब देखिए ये हमको यहाँ पर y दिख गया, तो y के अलावा जो होता है यही हमारा क्या होता है, यही हमारा p होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका जनरल इक्वेशन होता है इस तरह का होता है, dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू q ये होता है। तो इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो p हमारा निकल जाएगा 2/x इक्वल और q हमारा x निकल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e के पावर में इंटीग्रेशन p dx होता है। तो p की जगह पर है 2/x और यहाँ पर कर देंगे dx हो गया। 2 तो कांस्टेंट है तो 2 को बाहर लीजिए, 1/x का यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास log x आ जाएगा, और ये 2 हमारा बाहर था तो 2 log x आ गया। अब क्या इस 2 को हम लोग इसके पावर में ले जा सकते हैं। log का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर log के आगे कुछ भी है तो ये पावर में जा सकता है, तो यहाँ पर पावर में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि ई से log कैंसिल हो जाता है, तो ई से log कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर, तो यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर वाला क्या है, इफ a and b आर 2 इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल टू आपको दे दिया है 1/4, पी बी इज इक्वल टू दे दिया है 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दे दिया है आपको 1/8, देन फाइंड पी नोट ए एंड नोट बी। यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि पी आपको दिया है, पी बी दिया है और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पी ज्ञात करना है, ए नहीं और बी नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको देखिएगा कैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं कैलकुलेट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, पी ए दिया था, पी बी दिया था और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया था। हमको निकालना क्या है, पी ए नहीं और बी नहीं, मतलब कि पी ए डैश इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा बी डैश। ठीक है, ये डैश का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो वही हमसे निकालने के लिए बोला था। तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब 1 - ए यूनियन बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ए यूनियन बी को लिख सकते हैं पी ए प्लस में पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये भी फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का। अब क्या कर सकते हैं कि पी ए का मान हमको पता है, यहाँ पर पुट कर देंगे, पी बी का भी पता है और पी ए यूनियन बी का भी पता है, तो सभी का वैल्यू पुट कीजिए और फिर यहाँ पर एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा 8 आएगा, फिर ऊपर यहाँ पर एलसीएम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जोड़ घटाव कर लेंगे और इसके बाद आपका वैल्यू कितना जाएगा 3/8 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। पहला ये फॉर्मूला और दूसरा पी ए यूनियन बी या फिर बोल सकते हैं ए यूनियन बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखिए, अब हमारे पास आ गया सेक्शन सी। कौन सा सेक्शन सी आ गया, मतलब कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन अब हमारे पास आ गए। तो देखिए अब 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखिए, पहला है 3 मार्क्स का जो कि 39 नंबर वाला क्वेश्चन, प्रूव डैट द फंक्शन एफ एक्स यहाँ पर फंक्शन दिया है 2 पार्ट में। देखिएगा x अपॉन में मोड x है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो ये -1 के इक्वल है। इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। सिद्ध करे कि फलन, ये जो फलन दिया है बिंदु x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो सतत नहीं है ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करिएगा, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 39 नंबर वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, ये हमको एफ एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ था, मतलब फलन दिया हुआ था। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर a बराबर 0, ये मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। ये दोनों लिमिट अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो फिर हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि जिस पॉइंट पर हमसे पूछा है उस पॉइंट पर फलन सतत है या फिर नहीं, कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं। तो चलिए निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो लिमिट एज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये आप लोग 11th क्लास में भी निकालना सीखे होंगे और 12th में भी आप लोग इस चैप्टर में डिटेल में सीखे होंगे। ठीक है, तो लिमिट एज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ a माइनस एच। चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग लेफ्ट साइड का निकालते हैं उसमें माइनस ही होता है। अब लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और एक जगह पर यहाँ पर रख देंगे 0 माइनस का h। ठीक, अब लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हमारा हो गया पूरा f ऑफ बोल सकते हैं x बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 माइनस एच और यहाँ पर नीचे में 0 माइनस एच का मोड लगा देंगे और ऊपर माइनस का एच बच जाएगा और नीचे यहाँ पर प्लस का एच, जो कि कैंसिल करने पर माइनस का 1 आएगा। और यहाँ पर देखिए फिर अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तब भी हमारा यही आएगा, यानी कि -1 ही आएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सेम ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में करना है। लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा।
तो यहाँ पर फिर ए का वैल्यू पुट कीजिए और फिर सेम टू सेम वैसे ही करके यहाँ पर कैंसिल कीजिए तो ये आ जाएगा 1। और यहाँ आप लोग लिमिट अप्लाई कीजिए तो यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कीजिएगा तो जो यहाँ पर है सेम टू सेम आएगा, क्योंकि लिमिट अप्लाई करने के लिए एच यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अब हम लोग इस मतलब जो भी हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला, इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसीलिए जो x बराबर 0 पर जो ये फलन है यानी कि एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यही हमको प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। चलिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टेक्स 2.2, -6, 5,4 एंड k,4 देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू फाइंड करने के बोल रहा है। यदि शीर्ष यहाँ पर तीनों शीर्ष दिया हुआ है वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है, जो तीनों शीर्ष हमको दिया था उसको मान लेते हैं हम लोग a, मतलब कि एक पॉइंट को a मान लेते हैं, एक पॉइंट को b और एक पॉइंट को c मान लेते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट को मान लीजिए कि ABC है। और एरिया हमको दिया था कितना, एरिया हमको दिया था 35। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, जो मैट्रिक्स मतलब मेथड का यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये होता है। अब यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 इन तीनों का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं A B और C वाले पॉइंट से, तो पुट करेंगे और इसके बाद इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो हमारे यहाँ पर वैल्यू आ गया वही हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों रखेंगे कि चूंकि एरिया है इसलिए प्लस माइनस दोनों में रखेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में रखे और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो प्लस माइनस 70 आ जाएगा। और बस कंपेयर करते चलिए और आपको यहाँ पर k का वैल्यू मिल जाएगा। k का वैल्यू 2 वैल्यू मिलेगा, एक तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव वाला मिलेगा, एक पॉजिटिव वाला मिलेगा। तो इस नेगेटिव वालों को हम लोग ज़्यादातर मतलब कि नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। इस पॉजिटिव वालों की हम लोग मेन लेके चलते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिंपली यहाँ पर मतलब मेन कॉन्सेप्ट तो यही था। यहाँ पर इसमें मेन कॉन्सेप्ट था, बाकी तो कैलकुलेशन था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देखिएगा 41 नंबर वाला क्वेश्चन। कौन सा 41 नंबर वाला क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 3x² माइनस का 36x प्लस में 7 इज पहला इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए इंटरवल फाइंड करना है और ये फंक्शन हमको दिया हुआ है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा यहाँ पर मतलब इसका लोचा है। क्या करेंगे, हमको गिवन है एफ एक्स, हमको गिवन है। ठीक, तो f'(x) सबसे पहले निकाल लीजिए, मतलब कि एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी के 6x² और यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी के 6x और माइनस का 36 और ये जो कांस्टेंट है इसका तो 0 हो जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए यानी कि क्रांतिक बिंदु के लिए f'(x) को 0 के इक्वल करेंगे। तो इसको 0 के इक्वल कीजिए तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल कर जाएगा। तो x का वैल्यू एक तो 3 आया और एक -2 आया। तो -2 को हम लोग लेंगे नहीं, यहाँ पर 3 को लेकर के चलेंगे। ठीक है, नाउ अच्छा 1 मिनट, हमको यहाँ पर निकालने के लिए क्या बोला था, इंटरवल निकालने के लिए बोला था ना। हाँ, तो दोनों का काम लगेगा, x पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी, दोनों का काम लगेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग बनाएंगे आरेख बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से। तो इधर हमारा प्लस वाला इन्फिनिट होता है और इधर माइनस वाला होता है। ठीक है, इन्फिनाइट, और यहाँ पर -2 होगा कहीं पर और यहाँ पर प्लस का 3 होगा कहीं पर। अब क्या करेंगे, अब कि यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठाइए, इस 3 के आगे के जैसे 4 5 6 7 8 कोई भी एक वैल्यू उठाइए और यहाँ पर आप लोग पुट कीजिए इस f'(x) में, और पुट कीजिए तो आपको कैसा वैल्यू मिल रहा है चेक कीजिए। यहाँ पर जब आप लोग पुट कीजिएगा तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा। और फिर यहाँ पर भी चेक कीजिए, -2 और 3 के बीच में कोई भी उठा लीजिए, 0 या फिर कुछ भी। तो उठा के देखिए तो 0 को ही उठा लेते हैं तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ माइनस का 36 बनेगा, मतलब कि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस। अब देखिए हमसे यहाँ पर पूछा क्या था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हमसे पूछा था। तो देखिए इंक्रीजिंग वाला कौन आएगा, जो प्लस वाला है। यहाँ पर देखिए एक तो ये और एक ये दोनों इंटरवल इंक्रीजिंग वाला है, इसलिए हम लोग यूनियन लगा के लिखेंगे, यानी कि -∞ से 2 तक यूनियन 3 से +∞ तक। एक तो ये हो गया इंक्रीजिंग वाला और जो ये नेगेटिव वाला है ये हमारा डिक्रीजिंग वाला है। तो बस हो गया, सिंपल सी बात थी।
चलिए समझ में आ गया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं 42 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है और दिया क्या है y इज इक्वल टू एक्स और पावर में साइन एक्स दिया है और प्लस में साइन एक्स के होल पावर में कोस एक्स दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे समझिएगा। ये मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा सोल्यूशन, y इज इक्वल टू ये हमको दिया होता है क्वेश्चन में, यही वाला दिया था ना, यहाँ पर देखिए ये वाला दिया था। तो अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये खुद फंक्शन है और इसके पावर में भी यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट इसको नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे कि इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। ठीक है, इसको u और इसको v मान के ही इसको करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो u v मान लिए, आप क्या करेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स और इधर आ जाएगा हमारा du बाई डी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा dv बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिए। अब देखिए u इज इक्वल टू, हमने u को क्या माना था, मतलब कि यहाँ पर जो u है ना, ये हम लोगों ने किसको माना था, तो x के पावर में साइन x को माना था। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब दोनों तरफ log ले लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ log लेते हैं। तो log u इज इक्वल टू log x साइन x, और log का प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई अगर पावर में है तो बाहर आ जाएगा और बाहर तो पावर में जा सकता है। तो ये जो साइन x पावर में है यहाँ पर आ गया, बाहर में आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर से यहाँ पर दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये log u है तो 1 में u हो जाएगा और du बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर साइन एक्स इंटू में log x है, तो यहाँ पर इंटू वाला लगाएंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड वाला का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड वाला एज इट इज, फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। अब इस u को क्या करते हैं कि इस साइड भेज देते हैं, तो उधर जा करके ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो गया और बाकी ये वाला बस यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक, अब क्या करते हैं u, तो यहाँ पर u किया था हम लोगों ने, u को माना था x साइन x के पावर में साइन x को माना था, तो यहाँ पर इसको रख दिए। अब ये आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, देखिए du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में साइन x और ये आ गया। ठीक है, तो अभी इतने ही पर रुक जाइए, इतना ही पर रुक जाइए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करते हैं कि सेम टू सेम ऐसे ही v का करेंगे, सेम टू सेम जैसे हम लोग यहाँ पर u के लिए कैलकुलेट किया ना, अब यहाँ पर v के लिए कैलकुलेट करेंगे सेम टू सेम। दोनों तरफ log लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ log ले लिए, तो log लेकर के यहाँ पर जो ये पावर में है इसको बाहर लेंगे और फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और डिफरेंशिएशन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, अब इन दोनों को, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये मतलब आ गया एकदम सही आंसर। ये इतना लंबा ही आंसर आता है, समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 43, कौन सा 43 नंबर वाला इंटीग्रेशन है। देखिए क्या है, मान निकाले इसका, यानी कि इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 dx का। तो सबसे पहले 43 नंबर वाला ही देखिए कैसे करेंगे। देखिए मेन इसका जो यहाँ पर मतलब लॉजिक है ना, यहाँ पर समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट i इज इक्वल टू, जो हमको क्वेश्चन दिया था उसको हम लोग i मान लेते हैं। ठीक, मेन दिमाग यहाँ पर लगाना है। देखिए x प्लस 2 को ऐसे ही रहने देंगे तो फिर हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। x प्लस 2 को तोड़ के मरोड़ के जैसे भी हो, इस तरह से लिखना है कि अलग अलग इंटीग्रेशन हो सके। तो कैसे, इसको ऐसा करते हैं कि हाफ ऑफ 2x प्लस में 2 और प्लस में 2 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इस हाफ से अंदर गुना करेंगे तो हमारा जाएगा x प्लस 1 और बाहर में है प्लस 2 और यहाँ पर है माइनस 1, जो कि माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 2, मतलब कि ये x प्लस 2 को ही इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से लिखने का यहाँ पर मेन पर्पज़ क्या है, तो इस तरह से लिखने से हमारा क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा काम बन जाएगा कैसे, इस हाफ को बाहर लीजिए, ये तो कॉन्स्टेंट है, और इस 2x प्लस 2 को यहाँ पर लीजिए और नीचे ये पूरा को उतार दीजिए। ठीक, इसको अलग करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, प्लस में जो बच गया यहाँ पर प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, जो बच गया यहाँ पर घटाने पर प्लस 1 ही आएगा, तो यहाँ पर प्लस 1 और फिर यहाँ पर 1 अपॉन में दिस। अब इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। ठीक, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, बस हमारा हो गया। तो कीजिए फिर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और जो भी है इधर काट पीट देंगे, तो बस हमारा आ गया। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। तो आ गया हमारा आंसर। देखिए मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा, चाहे जहाँ कीजिए, यहाँ या फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको खुद से करना होगा। तो कैलकुलेशन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही बता सकता हूँ। इसके बाद देखिए
44 नंबर वाला क्वेश्चन। इस बार लिमिट वाला है, 0 से 4 तक लिमिट लगा दिया है और ऊपर है अंडर रूट में x और नीचे है अंडर रूट में 4 - x और प्लस में है रूट x और dx। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट i इक्वल टू, जो हमको क्वेश्चंस में दिया है ना उसको हम लोग सबसे पहले i मान लेते हैं लेट। और एक हमारे पास प्रॉपर्टी होता है, सबसे पहले आप ये प्रॉपर्टी देख लीजिए और इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या? इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से a तक, कहाँ 0 से a तक, यहाँ पर आ जाएगा आपका a, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से a तक, यहाँ पर यह होता है f ऑफ a माइनस में x dx, ये होता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए वही है 0 से 4 तक यानी कि 0 से a तक, तो यहाँ पर इसी का यूज करेंगे। तो a माइनस में x होता है यानी कि 4 माइनस में x आ जाएगा और यहाँ पर नीचे हमारा जगह a माइनस में क्या होता है x यानी कि 4 माइनस में 4 माइनस x। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 4 माइनस x dx। आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर सिंपली इसको मतलब बाहर करके थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये -4 हो जाएगा और ये +4 कैंसिल और माइनस का x और माइनस तो ये हो जाएगा प्लस का x और यहाँ पर प्लस में है 4 माइनस का x। ठीक, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर आपका सारा कुछ कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x आ जाएगा, x आ जाएगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो कि 4 आएगा। हमको निकालना है i, तो इस क्या करेंगे 2 को नीचे भेज देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 2। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर तो चलिए फिर इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जितना भी यहाँ पर है 52 तक है, आई थिंक 52 तक है, तो सारा क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।